और अब आपको दिखाते हैं सितंबर का सैलाबी जलासुर। चारों ओर लहरों का शोर है, इसलिए हर तरफ मुसीबत घनघोर नजर आ रही है। कहीं टूटकर बिखरते पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं मैदान पर आफत की दहाड़ सुनाई दे रही है, कहीं मकान टूट रहे हैं, कहीं इंसान डूब रहे हैं। और ऐसे में सबकी भगवान से यही दुआ है कि जल्द दैत्य को शांत किया जाए, क्योंकि ये बारिश इस मानसून में बेरहम बन चुकी है और सितंबर में भी सैलाबी सितम जारी है। तो क्या वाकई इस बार मानसून की मनमानी ने देश को कर दिया है पानी पानी? देखिए रिपोर्ट। भोलेनाथ चारों ओर लहरों का शोर, हर तरफ मुसीबत घनघोर। भोलेनाथ टूटकर बिखरते पहाड़, मैदान पर आफत की दहाड़। जल दैत्य को शांत करो भगवान, टूट रहे मकान, डूब रहा इंसान। भोलेनाथ सितंबर में भी आधा हिंदुस्तान मौसम की मार झेल रहा है। तेज बारिश के बाद बादलों का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब इंसान के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। बाढ़ बारिश से इस वक्त आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। हर तरफ मानो जल प्रलय का जलजिला कहर बरपा रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से इस वक्त जो आफत बरस रही है, वो मानो ये कहना चाह रही है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो उसकी मांगी ये तस्वीरें। क्योंकि जहां देखो, जैसे देखो, ये मानसून सिर्फ मुसीबत वाला ही बना हुआ है। तबाही हर तरफ मची है, पहाड़ों से मैदानों तक, हिमाचल से उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और बिहार तक। सितंबर नहीं, ये सैलाबी सितंबर बना हुआ है, जिसके आगे इंसान की एक नहीं चलती। तस्वीरें देखिए, बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी है। जिस मानसूनी मौसम की राहत ताका करते थे, बाट जो रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वही मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे, डूब रहे, गोते लगा रहे। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी।
जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो अपने साथ ऐसी तबाही लाई कि अब कुछ भी उसके प्रभाव से बचेगा नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचेगा। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में इस बार पिछले सालों के मुकाबले कम बारिश हुई और अब जल्द ही प्रदेश की मॉनसून की विदाई भी होने वाली। हालांकि प्रदेश में अभी भी भारी बारिश हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर किन्नौर में नजर आ रहा है, क्योंकि इसका शरीर तक होगा। किन्नौर में बारिश के बाद इस तरह की तस्वीरें आम हैं। देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ टुकड़ों में नीचे गिर रहा है। पहाड़ के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, इसलिए भारी बारिश के बीच पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं तो पीछे हटो की आवाज के साथ लोग सीटियां मारकर दूसरी तरफ फंसे लोगों को सावधान करते नजर आ रहे हैं। पीछे भागो। उसके बाद कुछ ही सेकंड के वीडियो में बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा सड़क पर आ गिरता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में यह हादसा मलिंग नाला के पास भूस्खलन से हुआ, जिससे NH5 पूरी तरह से बंद हो गया। अब प्रशासन और BRO की टीम सड़क को बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। फिलहाल बंद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ों पर बाढ़ और बारिश की तस्वीरों ने हाहाकार मचाया हुआ है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां 17 सितंबर को सोनप्रयाग के पास एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर SDRF की टीम ने एक शख्स की जान बचाई। ये शख्स तेज बहाव के चलते बीच नदी में बड़े पत्थरों में फंस गया, जिसके बाद SDRF की टीम ने रस्सी की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहाड़ों में बारिश की वजह से सड़कों और पैदल रास्ते जगह जगह से टूटे हुए, जिसके चलते आसपास के गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ऐसे ही कुछ तस्वीरें चमोली जिले के एरठ गांव से सामने आई, जहां गांव को मुख्य बाजार से जोड़ने वाला पैदल रास्ता भूस्खलन के कारण लगभग पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने बीमार महिला को डंडी कंडी के सहारे पथरीले चट्टान से होकर अस्पताल पहुंचाया। ऐसे में यदि किसी का पैर फिसलता तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। इस दौरान कई जगहों पर खतरनाक जोन भी मिले, जहां महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को नीचे उफनती पिंडर नदी तो ऊपर पहाड़ और खतरनाक चट्टान भरे रास्तों से जूझते हुए गुजरना पड़ा। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी इस वक्त लगभग उत्तर भारत के प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के महेवागंज क्षेत्र की, जहां 4 दिन बाद शारदा नदी का उफान तो कुछ कम हुआ, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हुई। अब निघासन तहसील की ग्रांट 12 गांव में नदी ने कटान शुरू कर दिया। भोलेनाथ। मंगलवार को नदी गांव के उत्तर में स्थित शिव मंदिर परिसर तक पहुंच गई। शाम तक मंदिर की 4 दीवारी और परिसर में बना कमरा कटान के जद में आ गया। दीवार और सीढ़ियों सहित अधिकांश हिस्सा नदी में समा गया। गांव के करीब 60 से ज्यादा घर कटान के जद में हैं। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने कटान को रोकने के लिए निजी प्रयास किए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं और शारदा के आगे अब गांव वाले सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही सोनभद्र के रेहंद बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आ रहे पानी को नियंत्रित करने के लिए बांध के 9 फाटक खोल दिए गए। इन फाटकों को 15-15 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर तक फुहारा पड़ रहा है। गुरुवार सुबह 10 बजे तक बांध का जलस्तर 871.3 फीट तक पहुंच गया था। बुधवार को बांध के 7 फाटकों को 10-10 फीट तक खोला गया था, लेकिन जलस्तर में कमी नहीं आई। इसे देखते हुए रात में फाटकों को 5-5 फीट और खोल दिया गया।
जबकि बलिया में बाढ़ के पानी के दबाव की वजह से नेशनल हाईवे 31 टूट गया, जिसकी वजह से यूपी बिहार का संपर्क भी टूट गया। NH 31 टूटने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि मेन सड़क टूटने की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं घाघरा और टोंस नदी के प्रलयकारी लहरें तबाही मचाना शुरू कर चुकी। बाढ़ के पानी से जहां दर्जनों गांव घिर गए हैं, वहीं फ्लड एरिया के 36 से अधिक स्कूल बंद हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि बाढ़ का दबाव NH 31 नहीं झेल सका और बैरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत चांद दियर के पास करीब 40 मीटर टूट गया। वहीं मिर्जापुर के अदवा बैराज के पानी ने इलाके में जमकर तबाही मचानी शुरू कर दी। हीरो एजेंसी में पानी पहुंचने से 70 से अधिक बाइक डूब गई। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते बैराज से पानी छोड़ा गया। अब तक अदवा बैराज से 43,329 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद ये पानी आसपास के इलाकों में घुस गया। उत्तर प्रदेश में जगह जगह बारिश के बाद जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही। आगरा में बुधवार को 12 घंटे लगातार हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया, जिसके बाद सड़कों पर जमा बारिश के पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं आगरा के बाह थाना इलाके के गुर्जा बसोनी में तालाब से निकले मगरमच्छ की वजह से हड़कंप मच गया। दहशत में आए ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़वाने की मांग की। यूपी के ही हमीरपुर जिले में यमुना नदी में बुधवार की सुबह विशालकाय मगरमच्छ तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। हालांकि नदी का जलस्तर बढ़े होने की वजह से लोग नहाने धोने से बच रहे, लेकिन मगरमच्छ के देखे जाने के बाद से डर और बढ़ गया। कल्प वृक्ष स्थित घाट में किनारे की तरफ इस मगरमच्छ को तैरते हुए देखा गया। मध्य प्रदेश के दतिया में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जल भराव वाले इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद कई मकान खाली करवा लिए गए। वहीं प्रशासन ने देर रात की बारिश के चलते राजगढ़ पैलेस के नीचे रहने वाले परिवारों को वहां से हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पहाड़ से लेकर के मैदान तक तो आसमानी आफत बरसती रही है, लेकिन इन दिनों बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से मानसून ने यू टर्न लिया है, इसने पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सैकड़ों गांवों को पानी पानी कर दिया है। खुद सीएम ममता बनर्जी मौके पर हालात का जायजा लेने पहुंची, तो न्यूज़ 24 की टीम ने इसी ग्राउंड जीरो की हकीकत अपने कैमरे में कैद की। हम दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर और हुगली जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। सड़क जलमग्न हो गए, घर डूब गए और फसलें नष्ट हो गई। 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद बंगाल की खाड़ी में मौसम खराब हो गया। इस सप्ताह चक्रवात बनने की संभावना है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश में 1 सप्ताह तक बारिश होने की संभावना है। पिछले 2 सिस्टमों के विपरीत, जिन्होंने पूर्वी और उत्तरी भागों में मानसून की बारिश को सक्रिय किया था, संभावित सिस्टम मौसम की गतिविधियों को मध्य भागों तक ले जाएगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ का कहर है और जिसके वजह से लोगों में काफी परेशानियां हैं। हावड़ा, हुगली, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, बीरभूम में सभी जगहों में बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। जिस तरह से देखें कि इस समय हम मौजूद हैं हुगली जिले में, और हुगली जिले में करीबन 10 किलोमीटर तक जहां नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। जो सड़क थी, एक सड़क एक लोगों का आने जाने के माध्यम था, इस सड़क में पूरी तरह से पानी डूब चुका है। बाकी जो गलियां थी, जो यहाँ गांव से जोड़ने वाली सड़क थी, सभी सड़कों में पानी पानी ही पानी है। लोग परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि कैसे अपना जीवन यापन करें। वाकई देख सकते हैं कि जो लोग हैं
यहाँ पे किस तरह से सड़कों पे जा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी कुछ ऐसी व्यवस्था किया नहीं गया है जिसके वजह से वे अपने जीवन यापन कर सके। जो भी खाने पीने की चीज थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इस समय मौजूद है हुगली जिले के सौता गांव में। और हम चलते हैं गांव में और ग्रामीणों से जानते हैं कि कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियां हो रही है। ये देखने के लिए न्यूज़ 24 पहुंच चुका है हुगली जिले के सौता गांव में। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को जिले में पहुंची। उन्होंने घाटल में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। सबसे पहले वो पुरशुरा पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित जिले बीरभूम में बीते दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। डीएम के साथ जिले के कई बड़े अफसर बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले थे, तभी उनकी बोट नदी में डूब गई। बड़ी मुश्किल से डीएम समेत सांसद और विधायक वो बाकी लोगों को बचाए। इन दिनों बीरभूम समेत 7 जिलों में इस समय बाढ़ जैसी स्थिति है। इसी का जायजा लेने सांसद, विधायक और डीएम समेत 12 लोग गए थे। बाढ़ के पानी से पूरा गांव डूब चुका है और देखिए लोग खाने के जुगाड़ में एक स्थान से दूसरे स्थान से जाए। दादा इसमें क्या है? इसमें खाने का सामान भी है और कुछ एक मिनट, हाँ। बात करें ना उससे। मोबाइल भी चार्ज भी दे रखा हुआ है जी। अच्छा, मोबाइल चार्ज है। तो क्या है इसमें खाने का, क्या है? खाने का बिस्कुट है, सब क्या बिस्कुट करते? जी हाँ। तो प्रशासन के द्वारा कुछ मदद तो मिल रहा है? कुछ अभी तक कोई कुछ नहीं मिल रहा है। कोई प्रशासन भी कुछ देखने को नहीं आ रहा है। सुबह से एक स्पीड बोट भी दिया था और स्पीड बोट दिया था। एक बच्चा ऑक्सीजन देने गया था। ऑक्सीजन देने के लिए उस टाइम क्या किया, बच्चा को पैदल आना पड़ा। मैंने उसका मम्मी। बंगाल के बीरभूम समेत 7 जिलों में अभी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई। मेदिनीपुर और हुगली इससे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ ज्यादा गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं।